नमस्कार बच्चों। आज हम साइंस चैप्टर का सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर और उसका क्लासिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर के अलग अलग टाइप्स, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या हैं और उनके एग्जांपल्स। देन वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। टिंडल इफेक्ट क्या है और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है। सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। प्योर सब्सटेंस। अगर हम एक आम इंसान के रूप में बात करें तो हमारी दिमाग में जो एक सोच है वो ये है कि अगर हम कहते हैं प्योर तो इसका मतलब उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। अगर हमने कहा प्योर घी तो इसका मतलब है उस घी में वनस्पति घी या किसी और तेल की मिलावट नहीं। तो एक आम इंसान के लिए प्योर का मतलब होता है विदाउट एडल्ट्रेशन। लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सभी चीजें मिक्सचर हैं। हमारे घर में एकदम प्योर दूध आता है तो इसका मतलब हम दूध को प्योर मान रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से एक्चुअली में ये मिक्सचर है। वो जो मिल्क हमें मिला उसमें वाटर भी है, फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। So from the scientist point of view, milk is actually a mixture. According to the scientist, प्योर वही चीज होती है जिसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम सेम हो। जैसे अगर हमने कहा हाइड्रोजन गैस तो सिर्फ उसमें हाइड्रोजन एटम्स हो, या फिर हम अगर बात करें प्योर वाटर की तो उसके फॉर्मूला में सिर्फ हमारे पास H2O के मॉलिक्यूल्स हों। तो प्योर सब्सटेंस मीन्स जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों, चाहे वो पार्टिकल्स एटम से मिलके बने हुए हों या कंपाउंड्स की, बट दैट सब्सटेंस शुड कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मैटर क्या है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। तो जितना भी मैटर हमारी सराउंडिंग में है उसे हमने ब्रॉडली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वेदर इट इज प्योर और इम्प्योर। प्योर मैटर में हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स मींस जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हुए हैं, और कंपाउंड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। जबकि इम्प्योर में हमारे पास आ जाते हैं मिक्सचर्स। ज्यादातर चीजें जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो किसी न किसी फॉर्म में मिक्सचर्स हैं। मिक्सचर्स को भी हम आगे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर मीन्स एक ऐसा मिक्सचर जो देखने में एकदम सेम कंपोजिशन का महसूस होता है, जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल हमारे पास है ट्रू सॉल्यूशन, जबकि हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल है सस्पेंशन एंड कोलाइड। इन सभी के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जैसा कि आपको बताया सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से बने हुए होते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड। जबकि मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है। सेकंड, प्योर सब्सटेंस को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर में हम फिजिकल मेथड से इसके कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस की अपनी डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं प्योर वाटर, तो दैट मीन्स इट विल हैव अ फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटी आएगी, इन दैट केस उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। जबकि मिक्सचर में इसके सभी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को हम अलग अलग ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट मीन्स मिक्सचर अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखता है। सो ब्रॉडली मैटर को हमने थ्री मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एलिमेंट जो कि बने हुए हैं सेम टाइप ऑफ एटम से, कंपाउंड्स जो कि बने हुए हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से जो कि केमिकली कंबाइन है एक फिक्स रेशियो में। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CO2,
एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन होते हैं, और मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस किसी भी प्रोपोर्शन में आपस में मिक्स होते हैं, जिन्हें हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं. So the example of elements is hydrogen, example of compound is carbon dioxide, and example of mixture is lemonade. Now types of mixtures. Homogeneous mixture means एक ऐसा मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, पूरा मिक्सचर देखने में एक जैसा नजर आता है. इसके पार्टिकल्स को हम आसानी से नेकेड आई से नहीं देख सकते. पार्टिकल्स के बीच में कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं होती, और पार्टिकल्स को आसानी से फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक होमोजेनस मिक्सचर मिलता है, जो कि देखने में बिल्कुल एक जैसा नजर आता है. अलग से शुगर और वाटर हमें नजर नहीं आते हैं, और ना ही शुगर को हम वाटर से फिल्ट्रेशन के थ्रू बाद में सेपरेट कर पाते हैं. नेक्स्ट, हेट्रोजीनस मिक्सचर मीन्स एक ऐसा मिक्सचर जिसका नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है. इसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं. उन पार्टिकल्स के बीच में विजिबल बाउंड्रीज होती हैं. पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन या किसी और फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट एंड सैंड को हम सीविंग से सेपरेट कर सकते हैं. ऑयल एंड वाटर को हम सेपरेट लेयर बनाकर डिकेंटेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं. सो ऑल दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. आइए एक एक्टिविटी से देखते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है. इस एक्टिविटी में आपको एक ग्लास पानी और शुगर लेना है और उन दोनों का होमोजेनस मिक्सचर प्रिपेयर करना है. शुगर को लेकर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे. डिसॉल्व करने पर आप देखेंगे आपको जो मिक्सचर मिला वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म कंपोजिशन का था, जिसमें नो सेपरेट बाउंड्रीज थी. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. इसी तरह से मिल्क, टूथपेस्ट, ये सब होमोजेनस मिक्सचर्स हैं. हेट्रोजेनस मिक्सचर मिलाने के लिए आपको वाटर एंड ऑयल को मिक्स करना है. आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट बाउंड्रीज. ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे आ जाएगा. डिफरेंट विजिबल बाउंड्रीज की वजह से ये होगा एक हेट्रोजेनस मिक्सचर. सलाद, पेबल्स, ये सब हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जांपल हैं. नेक्स्ट कम्स ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिलाते हैं. इस सॉल्यूशन के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. एक को हम कहते हैं सॉल्वेंट और दूसरे को कहते हैं सॉल्यूट. जो कंपोनेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं. इसका एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. तो सॉल्ट हमारा सॉल्यूट होगा और वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा. अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहली चीज, ये होमोजेनस मिक्सचर है, एकदम यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करेगा. पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. सॉल्यूट पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सॉल्वेंट से सेपरेट आउट नहीं कर सकते. अगर हम काफी समय तक सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे. दैट मीन्स सॉल्यूशन काफी हद तक स्टेबल होता है. देन पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. इसके पार्टिकल्स इतने छोटे साइज के होते हैं कि दे डू नॉट डू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं कि इस सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा. नेक्स्ट कम्स कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल हेट्रोजेनस मिक्सचर है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा अपीयर होता है जैसे ये होमोजेनस हो. फॉर एग्जांपल मिल्क. मिल्क को आप देखते हैं तो ऐसा लगता है इसके सारे के सारे कंपोनेंट्स एकदम यूनिफॉर्मली कंबाइन हैं, तो होमोजेनस अपीयर होता है. लेकिन अगर हम उसे चर्न करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मिल्क में से बटर अलग हो जाता है और उसके बाकी कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं. तो एक्चुअलिटी में इट इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर. इसके एग्जांपल्स हैं मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, या फिर एग एल्ब्यूमिन को अगर वाटर में डालें, या फिर सिंपल एग्जांपल जो हमने अपने घरों में देखा है, मिल्क, air having dust, smoke. All these are the examples of colloidal solution. Now properties of colloidal solution. First, it is heterogeneous mixture. इसके particles को भी हम naked eye से नहीं देख सकते. इसमें solute particles को हम simple filtration technique से solution से अलग नहीं कर सकते.
सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर अनडिस्टर्ब भी छोड़ दें तो भी कभी भी सॉल्यूशन में नीचे सेटल डाउन नहीं होते। इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन भी स्टेबल होता है। और इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी कि इसके पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, और ये पार्टिकल्स जो भी बीम ऑफ लाइट उन पर आती है उसे स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। दैट मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट कम्स सस्पेंशन। सस्पेंशन भी एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड को अगर हम वाटर में डालते हैं तो हमें जो मिला वो है एक सस्पेंशन, या फिर चॉक पाउडर को आप वाटर में डाल रहे हैं तो इट इज अगेन सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट टू सेपरेट बाउंड्रीज को शो करते हैं। इसके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि हम आसानी से उसे आईज से देख सकते हैं। अगर हम फिल्टर करेंगे तो ऐसे में सॉल्यूट पार्टिकल फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और सॉल्वेंट पार्टिकल फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। दैट मीन्स हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट से इजीली अलग कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। अगर हम सस्पेंशन को कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इसका मतलब सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है। पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है जिसकी वजह से आसानी से ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। दैट मीन्स सस्पेंशन आल्सो शो टिंडल इफेक्ट। आइए एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन के बारे में। यहाँ हम दो टर्म्स को रिलेट करेंगे, सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में है और सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में है। ये हमने तीन तरह के मिक्सचर्स लिए हैं। फर्स्ट सैंड विद वाटर, कॉपर सल्फेट विद वाटर एंड मिल्क। फिल्टर पेपर से टेस्ट करेंगे। सैंड और वाटर के मिक्सचर को जब हम फिल्टर करेंगे तो आप देखेंगे नीचे वाटर अलग हो गया और सैंड फिल्टर पेपर में रह जाएगी। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जब हम फिल्टर करेंगे तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा। दैट मीन्स वी कांट सेपरेट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सेम इसी तरह से मिल्क को भी फिल्टर करने पर देयर इज नो रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, पूरा मिल्क आपका फिल्टर हो जाएगा। ये सैंड इन वाटर को दिखाया है, सस्पेंशन के फॉर्म में सैंड इन वाटर को दिखाया गया है इस पिक्चर में। यू कैन इजीली सी द पार्टिकल्स। That means particles are visible by naked eye. So it is suspension. देखें तो जैसे कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, देखने में ये होमोजीनस है, एकदम क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। इसके कंपोनेंट्स को जब हमने फिल्टर किया तो फिल्ट्रेशन से भी ये सेपरेट नहीं हुआ, और अगर हम इसे अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो भी सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते। दैट मीन्स इट इज क्वाइट स्टेबल। मिल्क जो कि एक कोलाइडल का एग्जाम्पल है, देखने में होमोजीनस दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में ये हेट्रोजीनस नेचर का होता है। इसके कंपोनेंट्स को भी हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते, और ये काफी स्टेबल है। अगर आप मिल्क को भी अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो इसमें हमें सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होते हुए नजर नहीं आते। सो मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इन नेक्स्ट कम्स टिंडल इफेक्ट। एयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो सन की रेस को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें सनलाइट पूरे एनवायरनमेंट में क्लियरली नजर आती है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। एयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू ये देखिए सनलाइट स्कैटर हो रही है और हमें सनलाइट का पाथ विजिबल हो रहा है। दिस इज टिंडल इफेक्ट इन नेचर।
टिंडल इफेक्ट को हम लैब में भी शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टॉर्च। ये देखिए ट्रू सॉल्यूशन में जब आपने टॉर्च को पास किया तो पाथ विजिबल नहीं है, जबकि कोलाइडल के थ्रू लाइट का पाथ एकदम क्लियरली विजिबल है। ये देखिए लाइट जाती हुई नजर आ रही है कोलाइडल सॉल्यूशन से, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। सेम यही एक्टिविटी एक लेजर लाइट के थ्रू देख रहे हैं। ट्रू सॉल्यूशन में देखिए लेजर लाइट आपको जाती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि कोलाइडल में आपको उसका पाथ विजिबल हो रहा है। So Tyndall effect is scattering of beam of light by colloidal particles which are present in a colloidal solution. Now Tyndall effect. जब भी हम बीम ऑफ लाइट को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स उस बीम ऑफ लाइट को चारों डायरेक्शन में फैला देता है, जिसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और हमें लाइट का पाथ एकदम विजिबल हो जाता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अगर एक कमरे में छोटा सा होल है और वहां से लाइट आ रही है तो हम आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक पार्टिकल्स की वजह से लाइट उस छोटे से होल से निकलकर चारों तरफ फैल रही है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को हम तब भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब एक रूम में छोटे से होल के थ्रू लाइट आ रही है, तब हम इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। सेम इसी तरह से ये इफेक्ट हमें डेंस फॉरेस्ट में भी नजर आता है। ये टिंडल इफेक्ट को शो करती हुई कुछ पिक्चर्स हैं। ये देखिए कोलाइडल के थ्रू पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो गया। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी कोलाइडल सॉल्यूशन में पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो रहा है। ये फॉरेस्ट में टिंडल इफेक्ट की वजह से हमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो रहा है, और इस क्लोज रूम में भी सिर्फ इस विंडो से आने वाली लाइट का पाथ हमें विजिबल हो रहा है due to the presence of dust and smoke particles which are scattering the beam of light. आइए एक एक्टिविटी से टिंडल इफेक्ट को और अच्छी तरह से समझते हैं। टिंडल इफेक्ट means scattering of beam of light by the solute particles present in a solution. इस एक्टिविटी में हम 3 बीकर्स लेंगे, तीनों में डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। फर्स्ट बीकर को ऐसे ही छोड़ देंगे, सेकंड बीकर में शुगर डालेंगे और थर्ड में मिल्क की कुछ बूंदें। तीनों सॉल्यूशंस को अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर में लेजर बीम को पास करेंगे। आप देखेंगे लेजर बीम आपको एंटर करती हुई भी दिख रही है और एग्जिट करती हुई दिख रही है, लेकिन सॉल्यूशन के बीच में हमें उसका पाथ विजिबल नहीं है। इसके बाद लेजर बीम को हम शुगर सॉल्यूशन से पास करेंगे। एंटर और एग्जिट दोनों पॉइंट लेजर बीम के हमें नजर आ रही हैं, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर से हमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं है। जब हम मिल्क सॉल्यूशन के अंदर से लेजर बीम को पास करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लेजर बीम का पूरा रास्ता हमें विजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर रहा है, जिसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो रही है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट कम व्हाट इज द डिफरेंस इन सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, अगर एग्जांपल्स देखें, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है शुगर इन वाटर, कोलाइडल में स्टार्च डिसॉल्व इन वाटर, एंड सस्पेंशन का एग्जांपल है सॉइल डिसॉल्व इन वाटर। नेचर वाइज ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनस नेचर का होता है, कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं होती। कोलाइड हमें दिखता होमोजीनस है लेकिन एक्चुअल नेचर उसका हेट्रोजीनस है। सस्पेंशन हेट्रोजीनस नेचर का ही होता है। एक्सटर्नल अपीयरेंस में ट्रू सॉल्यूशन एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोलाइड ट्रांसलूसेंट होते हैं, जबकि सस्पेंशन ओपेक होते हैं, लाइट को अपने अंदर से क्रॉस नहीं होने देते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल्स में कंपेयर करें तो ट्रू सॉल्यूशन का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, कोलाइड का साइज इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर होता है, जबकि सस्पेंशन में साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। फिल्ट्रेशन के क्राइटेरिया पर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर को पास कर जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी रेजिड्यू फिल्टर पेपर पर नहीं बचता। कोलाइड के भी पार्टिकल्स
फिल्टर पेपर को पास कर जाते हैं, नो रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, जबकि सस्पेंशन में फिल्ट्रेशन करने पर सॉल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर ही कलेक्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रेजिड्यू। सेडिमेंटेशन, अगर हम कुछ देर के लिए इन सॉल्यूशंस को अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन में सेटल डाउन नहीं होंगे, दैट मीन्स ये काफी स्टेबल होते हैं। कोलाइड में भी पार्टिकल्स सेडिमेंट नहीं करेंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे, दैट मीन्स ये भी स्टेबल होता है। और सस्पेंशन में पार्टिकल्स सेडिमेंट करेंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे कुछ ही समय में, दैट मीन्स सस्पेंशन इज अनस्टेबल। विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, कोलाइडल के पार्टिकल्स हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिख पाते हैं, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स हम आसानी से अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। नाउ टिंडल इफेक्ट, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ट्रू सॉल्यूशन जैसे कि शुगर सॉल्यूशन था उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता, दैट मीन्स पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा। कोलाइडल में टिंडल इफेक्ट शो किया जाता है, जबकि सस्पेंशन में भी टिंडल इफेक्ट होता है क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, सो देयर इज प्रॉपर स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। So all these are the main differences between pure solution, colloidal and suspension. Next comes saturated solution. ये हम लोगों ने 7th क्लास में भी कॉन्सेप्ट पढ़ी थी। अगर एक ग्लास आप पानी लेते हैं और उसमें आप शुगर डिसॉल्व करना शुरू करते हैं तो शुरू में तो शुगर डिसॉल्व होती जाएगी, लेकिन अगर आप फर्दर और ज्यादा शुगर कंटिन्यूसली उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आती है जब उसमें सॉल्यूट घुलना बंद हो जाता है और उस समय पे हमें मिलता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट को एक गिवन टेम्परेचर पर डिसॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब आपने कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़ा सा और गर्म कर देंगे तो ऐसे में आप कुछ और एक्स्ट्रा सॉल्यूट इसमें ऐड कर पाएंगे और तब ये सॉल्यूशन बन जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? इसके लिए सिंपली हम अपने घर में भी एक्टिविटी कर सकते हैं। एक बीकर में 50 ml वाटर या आधा ग्लास आप पानी ले सकते हैं, उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और तब तक सॉल्ट को डिसॉल्व करते रहेंगे उसमें जब तक कि और ज्यादा सॉल्ट उसमें डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए, और ऐसे केस में हमें मिलेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। अगर इस मिक्सचर को हम फर्दर हीट करें तो हम इसमें थोड़ा सा और सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो सकती है। ज्यादा टेम्परेचर करने पर हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन का मतलब है कि आपने गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कई बार मास टू मास परसेंटेज भी पूछा जाता है, तो इसमें उस केस में आप मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 भी करेंगे क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछा गया है। At the end of the video, let us discuss some frequently asked questions. First, what is meant by a pure substance? So, a pure substance means a substance which has only one type of particles, whether they are atoms or molecules. Second, list the difference between homogeneous and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture में एक uniform composition होता है without any separate boundary, जबकि heterogeneous mixture में non-uniform composition होता है and there are visible separate boundaries between the particles. You can write down it in a tabular form with examples. Next, classify the following as a homogeneous or heterogeneous mixture. तो सोडा वाटर में आप देखेंगे एकदम यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ये होमोजेनस मिक्सचर है। वुड एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। एयर होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें हम उसके पार्टिकल्स अलग अलग नहीं देख पाते। सॉइल हेटेरोजेनस मिक्सचर है। विनेगर एक होमोजेनस मिक्सचर है। फिल्टर टी हेटेरोजेनस मिक्सचर है। नेक्स्ट कम्स हाउ आर सोल्ट सॉल्यूशन इन सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी मैंने सभी डिफरेंसेस बता दिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। यू कैन राइट डाउन
all these main points. Next, identify the solution among the following mixture. इनमें से true solution कौन सा है? तो soil जो है ये heterogeneous है, sea water true solution, air true solution, coal heterogeneous, soda water true solution. Last question, which of the following will show Tyndall effect? तो ट्रू सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता. इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन है तो इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होगा. मिल्क कोलाइड है, टिंडल इफेक्ट शो करेगा. कॉपर सल्फेट भी एक ट्रू सॉल्यूशन है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा. स्टार्च एक कोलाइड है तो ये टिंडल इफेक्ट को शो करेगा. इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के वीडियो में हम डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे. आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.